अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ सिंपल कुर्ते की कटिंग की ड्राइंग शेयर करने लगा हूँ। तो जैसे जैसे आपको समझाना है, आप इंशाल्लाह ताला उसको फॉलो करना आपने। उसके मुताबिक काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला, तो बहुत जल्दी जो है ना कुर्ते की कटिंग में भी बेहतरी आ जाएगी। तो चलें दोस्तों, जो है ना नाप देख लेते हैं। लेंथ 38.5, तीरा 18, स्लीव लेंथ बाजू की लंबाई 21.5, छाती 37 है और फ्रंट यानी उसका चौथा हिस्सा कमीज का जो तैयार है वो 11.25 इंच, 10 सही 3/4। कमर 34.5, घेरा 22.5 और कट बैन लगाना है इसको हमने 16.5 इंच। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें बड़े बर वाला 4 मीटर कपड़ा चाहिए होता है और छोटे बर वाला 6.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। तो घेरा है हमारा 22.5 इंच, तो कपड़े का बर है 27 इंच। तो उसमें से हमारे फ्रंट और बैक दोनों निकल आएंगे। तो लंबाई है 38.5 और 2.5 इंच, 2-2.5 इंच कपड़ा जो है ना इसमें फालतू उतार लेना। 38.5 है, ये हमारी तैयार लेंथ है। तो 2 इंच या 2.5 इंच जो है ना कपड़ा फालतू निकाल लेना दोस्तों, और ऐसे इसको कट कर लेना है। और फिर हम इसको चौड़ाई में इंशाल्लाह ताला जो है ना घेरे के हिसाब से काट लेंगे। घेरा है 22.5, तो घेरे में भी 2 इंच फालतू रख के काट लेंगे। और आजकल जो कपड़े आ रहे हैं दोस्तों, उनको लाजमी प्रेस मार के फ्रंट बैक काटा करें, इस्त्री मार के, क्योंकि बहुत से कपड़े ऐसे हैं जो बढ़ने वाले आ रहे हैं वॉश एंड वियर में। और कॉटन में तो ये मसला नहीं होता, लेकिन जो वॉश एंड वियर कपड़े हैं इस तरह के, वो इस्त्री के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं दोस्तों। कमी उड़ा देनी है। 22.5 हमारा घेरा तैयार है, तो 24.5 पे दोस्तों इसको कट कर लेना। और इसको कट करने के बाद इस्त्री मार लेते हैं हम। तो फिर इंशाल्लाह ताला ड्राइंग करके तो आपको दिखाते हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इसको सबसे पहले सीधा कर लेना है, ये ऊपर वाली साइड है। उसके बाद हमें गला चाहिए, 16.5 इंच इसका गला है। तो ये गले लिखे हुए हैं दोस्तों, ये इस 4 तक, ये 4 तक जितनी लिखी हैं ये टिकें लिखी हैं, गले लिखे हुए हैं। तो 16 को हम देखेंगे, 16.5 को कहाँ आ रहा है दोस्तों, इसमें से हमने सूतर कम कर लेना है। यानी यहाँ पे सूतर काम करना है, इन इंचों में से सूतर काम नहीं करना। यहाँ पे जो सूतर बनेगा वो कम कर रहे होंगे दोस्तों। तो ये आ रहा है 2.5। तो यहाँ से हम अपने गले के लिए निशान देख के लगाएंगे। इधर से आप लोग गले के लिए निशान देख के लगा लिया करें। ये 12 से छोटे जो है ना, ये बच्चों के लिए ये गले आ रहे होते हैं इसमें। तो यानी एक स्केल से बहुत सी चीज़ें जो है ना वो ली जा रही होती। तो स्केल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए रखना, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई 2-4 आइटम्स का हिसाब लिखा हुआ है। अगर हम पैंट कटिंग कर रहे होंगे तो ये हिस्से फिर पैंट में यूज़ हो रहे होंगे, कहीं पे ये 12वें होंगे, कहीं पे ये तीसरे होंगे। और जब हम कोई और आइटम ऐसे काट रहे होंगे तो ये फिगर फिर उसकी ज़रूरत तकसीम के हिसाब से इस्तेमाल हो रहे होंगे दोस्तों। तो 2.5 इंच हमारा गले के लिए निशान आ गया। 12 इंच पे हमने पट्टी का निशान दे देना। तीरा हमारा 18, तो 18 को आधा किया तो 9 आएगा, 9 दूनी 18। 2 सूतर इसमें बढ़ा देना है दोस्तों। अब हमें ये डाउनिंग चाहिए होती है परफेक्ट। ये 37 छाती है, तो इसको हम 38 पे ले लेंगे दोस्तों। ये 18 और 20 के दरमियान 38, यानी 19 दूना 38,
ये आ गई स्केल के हिसाब से डाउनिंग। अभी इसमें हमने एक सूत्र बढ़ाना होता है दोस्तों, एक सूत्र इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारी डाउनिंग आ जाएगी दोस्तों। और यूं इसको सीधा कर लेना है ऐसे, और बैन के लिए इसको यूं खूबसूरत सी गुलाई में शेप दे देनी है दोस्तों। अब हमें इसका चाहिए आर्म होल। छाती है हमारी 37, तो आर्म होल लेने का तरीका मैं अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूँ, शलवार कमीज शर्ट में। अब हमने इसको आधा करना है, आधा करेंगे तो ये आएगा 18.5। इसमें जमा 6 करेंगे, ये 6 इंच बच्चे हों बड़े हों सब में जमा हो रहा होगा। ये आर्म होल की लूजिंग होती है, तो ये बराबर आ जाएगा 24.5। अब ये जो हमें 24.5 मिला है, इसको हमने तकसीम 3 करना है, यानी तीसरा हिस्सा लेना है। तो ये आएगा 8 इंच और 1 सूत्र। यहाँ पे भी ये थर्ड लिखे हुए हैं, थर्ड का मतलब है तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा जहाँ जहाँ भी हमारा यूज़ हो रहा होगा, चाहे पैंट में यूज़ हो रहा होगा या उसमें आर्म होलों में यूज़ हो रहा होगा, तो वो हम थर्ड यहाँ से ले रहे होंगे दोस्तों। तो अभी 24.5 को हम देख लेंगे, ये 23, 23.5, 24 और ये 24.5। तो सामने हम देखें क्या आ रहा है, 8 इंच 1 सूत्र आ रहा है दोस्तों। तो अपने इस पॉइंट से 1.5 इंच इंची टेप ऊपर ऐसे चढ़ा के 8 इंच और 1 सूत्र पे ऐसे निशान लगा लेना है। ये 1.5 इंच जो चढ़ाते हैं ये तीरे के लिए, कि यहाँ से हम तीरा 3 इंच रख रहे होते हैं चौड़ा, आधा इंच ऊपर से सिलाई में चला जाता है, आधा इंच नीचे से सिलाई में चला जाता है, तो 2 इंच पीछे तैयार रह जाता है दोस्तों। अब छाती है हमारी 37 का चौथा हिस्सा आएगा 9.25, और आगे सामना हमारा लिखा हुआ था 11.25। तो यहाँ से हम जो है ना इसको 11.25 पे ऐसे नाप लेंगे दोस्तों, और आधा इंच सिलाई मार्जिन इसमें देंगे। आप अगर कम मार्जिन लेते हैं तो 3 सूत्र रख लें, लेकिन आधा इंच मार्जिन बेहतर रहता है दोस्तों, कि ओवरलॉक वगैरह होती है वो कमीज में जो है ना, वो ओवरलॉक में भी थोड़ा बहुत जा रहा होता है। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और 17 इंच पे एक निशान लगाना है कमर का। 16, 16.5, 17 तक जो है ना आप निशान लगा लिया करें लंबाइयों के हिसाब से। छोटी लंबाई हो तो 16 पे लगा लिया, 16.5 पे लगा लिया बड़े साइजों में। और कमर के लिए जो है ना दोस्तों, कमर है हमारी 34.5, तो 34.5 को जो है ना 8.5 इंच और 1 सूत्र इसका चौथा आएगा। तो हम यहाँ से देख लें भाई, हमने यहाँ पे लूजिंग कितनी डाली है, 2 इंच। ये फिटिंग में नॉर्मल फिटिंग में आएगा, यानी बहुत खुला भी नहीं होगा और बहुत फिट भी नहीं होगा, दरमियाना फिटिंग में। उसको हम 2 इंच लूजिंग डालते हैं, आधा इंच सिलाई में चली जाती है और 1.5 इंच तैयार लूजिंग रह जाती है दोस्तों। अब दामन है इसका 22.5, तो 22.5 का 11 इंच 1 सूत्र आएगा चौथा हिस्सा, और 2 मोड़ने के लिए देना है जो पुर्जे में आ जाएगा दोस्तों। आधा इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच ऐसे आप इंची टेप नीचे रख के 38.5 पे एक निशान लगा लें। 38.5 हमारी तैयार लेंथ है दोस्तों। अब आर्म होल से 5 इंच पे एक निशान लगा लेना है दोस्तों। 7 इंच पॉकेट के लिए मुंह देना है, उसके लिए निशान लगा लेना है, और 4.5 इंच चाक का निशान लगा लेना है। और जितना हमने यहाँ से रखा 11, 11.25 इंच 1 सूत्र, यहाँ से भी 11.25 इंच 1 सूत्र पे ऐसे इसको रख लेना है दोस्तों। फिर इसको सीधी शेप ही आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ मैं, वरना आप यहाँ से अंदाजे से देख के तो 2 सूत्र जो है ना ऐसे अंदर की तरफ
यूं शेप कर लिया करें दोस्तों। और अब इनको आपस में जो है ना ऐसे शेप कर लें। ये जो हमारा आर्म होल का निशान है दोस्तों, इससे सूतर एक नीचे उतर जाना है हमने। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी दोस्तों। और खड़ा बिल्कुल नहीं डालना है इसमें। ऐसे खूबसूरत जो है ना कर्व में एक शेप दी जाती है आर्म होल के लिए, चाहे हम आर्म होल कोई सा भी काट रहे हो। चलिए दोस्तों अब इसको कट कर लेते हैं। बहुत आसान है ये कटिंग। आप थोड़ा सा बस ज़हन को हाजिर रख के, जैसे मैं ये आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक आप कटिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है ना आपको समझ आ जाएगी और आप अच्छे से जो है ना कटिंग करने लग जाएंगे। हर तरह के साइज़ और हर तरह की बॉडियाँ, यानी हर साइज़ की अपनी डाउनिंग होगी, हर साइज़ का अपना आर्म होल होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 2 डाउन करो तो सबको 2 डाउन करते रहो, 2.5 डाउन करो तो सबको 2.5 डाउन करते रहो। हर बंदे का अपना जो है ना, हर बॉडी की अपनी डाउनिंग है। तभी जो है ना ये स्केल के मुताबिक, स्केल मतलब है तराजू को कहते हैं, इसके मुताबिक अगर आप कटिंग करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% परफेक्ट आती है, चाहे कोई भी आइटम जो है ना हमने इस मेथड से काटी। अब ये स्केल शोल्डर है। मैं अपनी ड्राइंगों में बताता रहता हूँ, तीरे 2 किस्म के होते हैं, एक स्केल और एक झुके हुए बहुत डाउन जो होते हैं। तो इसमें आधा इंच पे जो है ना ये निशान इसलिए लगा रहा हूँ मैं कि यहाँ से हमारी बैक जाएगी, ये यहाँ पे हमारी बैक आएगी दोस्तों। ये हो, अब तीरा हमारा 18 इंच। फ्रंट में हमने तैयार तीरे से 2 सूत्र फालतू रखा था और बैक में हम तैयार तीरे से आधा इंच फालतू रखेंगे। 18 का आधा आएगा 9 और आधी इंच इसमें ज़्यादा किया तो ये हो गया 9.5 दोस्तों। फिर इसी के हिसाब से हम इसको शेप दे रहे होंगे। ऐसा भी नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर ले लें। ये तकरीबन आधा इंच होता है यहाँ बगल में से, 2 सूत्र यहाँ से हट जाता है ये, और नीचे आके जब ये शेप ले रहा होता है अपने इस पॉइंट तक, तो यहाँ से ये आधा इंच बन जाता है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये आधा इंच जो है ना तकरीबन बन जाता है। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसको कट कर लेते हैं। वो साइडों में जो हमने निशान लगाए हैं इन पे टुक्के लगा लेते हैं दोस्तों। टुक्के छोटे लगाने हैं, बहुत बड़े बड़े टुक्के नहीं लगाए जाते दोस्तों। अब हम आर्म होल को नाप लेंगे। इसमें सिलाई मार्जिन शामिल होता है सारा कुछ। जितना हम ये नापेंगे उतना ही हम अपने लिए बाजू काटेंगे दोस्तों। इसको साथ साथ ऐसे नाप लेना है हमने। ये 8.5 इंच एक सूत्र और इस 8.5 इंच एक सूत्र को बैक पे रख के, तो अब बैक साइड नाप लेनी 17.5 इंच।
तो 2 इंच इसमें तीरे वाला जमा होगा, जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया ना अभी, वो 17.5 और 2 19.5 इंच, और 19.5 इंच हमारा आर्म होल हो गया दोस्तों। तो अभी इसके लिए बाजू लेंगे और फिर उसके बाद जो है ना वो तीरा लेंगे दोस्तों। हमने इसके बाजू गोल सादा बनाने हैं, तो उसके लिए जो है ना बेहतरीन मेथड ये होता है कि आप ये वाली जगह जो एल्बो होती है उसको ऐसे नाप लिया करें, ताकि अगर वज़ू करना हो या ऊपर करने हो बाजू तो आसानी से ऊपर हो जाए। ये इसका सबसे आसान मेथड है। वैसे अगर अंदाजे पे रख लें तो या वो बहुत बड़े हो जाते हैं या फिर इतने तंग हो जाते हैं कि यहाँ से ऊपर हाथ ही नहीं जाता। यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलें अब बाजू ड्राइंग कर लेते हैं दोस्तों। जो दूसरी कफ वाली कमीज़ होती है उसमें हम बाजू यूँ घुमा के काट रहे होते हैं, तो इसमें घुमा के भी आप काट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आप इसको सीधा काटें तो वो देख लेते हैं भाई उसके लिए क्या तरीक़ाकार होता है। जो बाजू हम घुमा के काटते हैं उसको हम यहाँ से 3.5 ही रख रहे होते हैं दोस्तों। इसको हमने 4 इंच रखना है। कितना रखना होता है? 4 इंच। और कन्नी से अंदर ऐसे लाइन लगा लेनी है। और 19.5 हमारा जो है ना ये आर्म होल आया था, तो 19.5 पे ऐसे दोस्तों यानी 9.25 पे ये निशान लगा लेना। और यहाँ से आधी इंच इसको ऐसे नीचे रखना है दोस्तों। स्लीव लेंथ है 21.5, आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो 21.5 और आधा इंच जमा किया तो ये हो गए 22 इंच। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी दोस्तों। और यहाँ से इसको अब बराबर कर लेना ऊपर वाली इससे, जो हमने ये निशान लगाया हुआ है इसके साथ इसको ऐसे बराबर कर लेना है। यूँ और सफ़ेद कपड़े पे बिल्कुल हल्के रंग का चाक इस्तेमाल किया करें। मैं जो ये इतने गहरे चाक इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि वीडियो बनानी होती है भाई आप लोगों को नज़र आए। यकीनन आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। तो इस कस्टमर को हमने उसी तरह मुय्यर किया हुआ था जैसे आपको तरीका समझाया है। 6 इंच इनकी ये बाजू की मूरी तैयार आएगी आगे से, आधा इंच सिलाई मार्जिन रख के तो यहाँ पे ऐसे हल्का सा एक निशान लगा लेना। और जितना आपने आगे मोड़ना हो या बुकरम लगानी हो, जैसे भी करना हो, तो 1.25 इंच 1.5 इंच आगे ऐसे कपड़ा बढ़ा के रख लेते हैं दोस्तों। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और फिर हमने ये जो लाइन लगाई हुई है इसकी सेध में ऐसे देखना होता है भाई क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका सेंटर करना होता है हमने। 9 का आधा आएगा 4.5 इंच। तो यूँ जो है ना यहाँ से ऐसे हमने इस पॉइंट तक ऐसे इसको फिर गिराना होता है बाजू को। यकीनन दोस्तों आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरी कमीज़ों में हम यहाँ पे जो है ना ऐसे सीधा फुट्टा जो है ना लगा रहे होते हैं दोस्तों, तो इसमें सीधा फुट्टा यूज़ नहीं करना। इसमें जो है ना यहाँ पे ऐसे कर्व में शेप दी जाती है, ऐसे हल्की कर्व में, बहुत ज़्यादा कर्व में भी ना हो, हल्की कर्व में ऐसे शेप दी जाती है दोस्तों। एक तो ये कपड़े जहाँ से रेब हो जाएंगे दोनों बराबर आते हैं, वो ये शेप जो है ना खूबसूरत लग रही होती है, बहुत बेहतरीन फिटिंग में आती है बाजू। ये सीधी लाइन भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये लगा रहा होता हूँ, वरना इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका जब एक दफ़ा हाथ चल जाएगा तो आप ये निशान लगा के तो यूँ जो है ना अपना ये बेहतरीन अपने लिए निशान कर लिया करेंगे। ये निशान आर्म होल के मुताबिक जो है ना होने चाहिए।
तो ये प्रैक्टिस का काम है सारा। आप ब्लेज़र के कपड़ों पे भी प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको ये बाजू की जो ड्राफ्टिंग है और जो ये शेपें हैं ये आसानी से याद हो जाए। और यूँ इसको जो है ना कट कर लेंगे। मज़ीद भी अगर आपको समझाने के लिए कि ये जो है ना अब ये पीस हमारा फ्रंट पे आएगा, तो यहाँ पे आपको खुद ही जो है ना ये बता रही है कि भाई यहाँ पे मैं आऊँगा ये फ्रंट पल्ला। तो यूँ भी आप अपने लिए निशान जो है ना इसके मुताबिक कर सकते हैं ताकि ये बराबर बराबर आए आर्म होल। और जो फालतू कपड़े यहाँ पे इकट्ठे हो रहे होते हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे दोस्तों। ये 2 पीस काटने हैं, चारों नहीं काट देने। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई देखें, ये 9 इंच आई है, 9 इंच। ये चौड़ाई जो है ना देखी जा रही होती है। ये जो है ना ये तो आर्म होल है इसका, जितना हमने लिया हुआ है तो उसके मुताबिक आ रहा होता है। असल ये चौड़ाई होती है। जब हम स्केल के मुताबिक प्रॉपर कटिंग कर रहे होंगे तो ये चौड़ाइयाँ भी अपनी जगह पे सही आ रही होती हैं दोस्तों। तो चलिए अब इसका तीरा कट कर लेते हैं। दोस्तों तीरा है हमारा 18 इंच। तो जितना भी तीरा हो हमारा, छोटा हो या बड़े साइज़ में हो, 3 इंच फालतू कपड़ा उतार लेना आपने और सिंगल तीरा काटना है। 5 इंच हमें चौड़ा तीरा चाहिए होता है। आप 6 साढ़े 6 इंच पीस काट लिया करें और लंबाई से 3 इंच ज़्यादा कपड़ा ले लिया करें और फिर उसको जो है ना काटा करें। दूसरा तीरा जो है ना आप ऐसे ही चौड़ा कपड़ा लगा लिया करें और सिलाई लगाने के बाद बैग के साथ जब आप जोड़ लें तो फिर दोस्तों उसको जो है ना कट करके छांटी कर लिया करें। क्योंकि मैं जो आप लोगों के साथ कटिंग शेयर कर रहा हूँ वो बिल्कुल 100% मेथड के हिसाब से है। इसमें अगर अपना सेंटर पॉइंट आगे पीछे हो जाए और तीरे हमने ऐसे दोनों इकट्ठे काटे और जोड़ने में कोई फ़र्क आ जाए तो वो फिर आपको कंधे से और जो है ना इन जगहों से काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा होगा दोस्तों। एक तीरा काट के दूसरा इसी तरह चौड़ा पीस साथ जो है ना सिलाई में लगा लिया करें आप लोग। उसके लिए उससे आपके साथ बहुत आसानी होगी आपके लिए और सेंटर भी आउट नहीं होगा। ऐसे इसको सीधी लाइन लगा लेनी है, ऐसे सीधी लाइन लगा ली। अब इसको सेंटर कर लेना हमने। 10.5 का सेंटर आया, 5.25। 18 हमारा तीरा है तो आधा इंच हमने सिलाई मार लेना, उसमें दिया हुआ 9.5 पे एक निशान कर लेना है और इस निशान से इसको सूतर एक ऐसे ऊपर जो है ना क्रॉस कर देना है ऐसे यूँ। अभी यहाँ से इसको 3 इंच रखना है और 2 इंच की हमने टीक देनी है। 2.5 इंच हमने हाला दिया हुआ है, 0.25 इंच इसको बड़ा कर लेना। ये सूतर ज़्यादा हो जाए कम ना हो 0.25 इंच से। यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सूतर ज़्यादा हो जाए, सूतर 1.5 सूतर, तो वो सही आता है। कम ना हो, यानी जितनी हमारा फ्रंट का गला है ना ये 2.5 इंच, तो इसमें हमने 0.25 इंच बढ़ाना होता है। 0.25 इंच से सूतर ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और फिर ये नीचे वाली लाइन कैंसिल है, ऊपर वाली लाइन से ऐसे हमने 3 इंच पे निशान लगाना है। और फिर इसको जब सीधा करना है तो यहाँ पे सीधा नहीं करना, तकरीबन 0.25 इंच इधर हट के इसको ऐसे सीधा करना है। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, यानी यहाँ पे अगर सीधा करेंगे हम तो ये छोटा हो जाएगा।
जो हमारी सीध में निशान आ रहा है उससे पौनी इंच बाहर को हमने ऐसे रख के तो इसको सीधा करना होता है दोस्तों। अब इसको कट कर लेते हैं और इधर से भी इसको कट कर लेते हैं। आधा इंच पे ऐसे आप निशान लगा लिया करें। ये निशान मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, निशान ना भी लगाएं तो जो है ना आप अंदाजे से भी आधा इंच जो है ना यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे दोस्तों। अभी इसको इसके ऊपर रख देना है ऐसे जो हमने निशान लगाए हुए हैं उन पे, और इसी तरह फ्रंट को बिछा लेना है दोस्तों। सबसे अहम जो है ना उस बड़े उस्तादों के मुताबिक जो पार्ट होता है इसमें कमीज़ में, शर्ट में, कोट में, वो तीरे का होता है दोस्तों। तीरा हमारा सही आएगा तो बाकी आइटम जैसी भी होगी वो गुजारा कर लेती है, चल जाती है। तीरा ही सही ना हो तो कमीज़ जो है ना क़यामत तक नहीं बैठती दोस्तों। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर यहाँ पे भी हल्का सा एक कट दे देना है और यहाँ पे भी हल्का सा एक कट दे देना है, और अब इसको चेक कर लेते हैं। ये अपने निशान से आप देख सकते हैं, ये अपने निशान के ऊपर जो है ना आधा एक सूतन अपने निशान से आगे गई है। और यूँ ये जो हमारा कट आया हुआ है ना, इसको फिर हमने यूँ ऐसे करके जो है ना ऐसे शेप देनी होती है, यूँ। और यूँ उन्हीं निशानों पे इसको बिठा के तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यकीनन दोस्तों आज की ड्राइंग की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स के जवाब दिया करूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके साथ कुछ लोग काम सीख रहे हैं तो उन्हें काम सिखाने में जल्दी करें, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़े हों और हम सब अच्छे से अपना रोज़गार कमाने लग जाएं और जल्दी अच्छे हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको हमारे काम में आसानियाँ नसीब फरमाए। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी अच्छी सी ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप में से जितने दोस्त मेरी वीडियोस देखते हैं वो अगर कमेंट में कमेंट कर दें कि वो क्या क्या जो है ना बनाते हैं, शलवार कमीज़ बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, पैंट बनाते हैं, कोट बनाते हैं, तो उससे मुझे आसानी हो जाएगी, ताकि मैं उस तरह की जो है ना वीडियो बना के तो आप लोगों के लिए जो है ना अपलोड कर दिया करूँ। तो जो मुझे आसान मेथड जो है ना, जो इसमें कटिंग का आसान तरीन मेथड है वो मैं आपको जो है ना बता रहा हूँ। तो अगर मुझे आइटम्स आप लोगों के जो है ना कमेंट्स में पता चल जाएगा कौन कौन क्या बनाता है, तो ये तो समुंदर है इल्म। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी जो अच्छी अच्छी जो है ना ड्राइंग्स हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। अब आप सबसे गुजारिश है कि जो है ना आप अपना जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और काम जो आपको बताया जा रहा है उस पे आप ज़्यादा ध्यान दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि